हेलो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ दोबारा मिल चुका हूँ हमारे क्लास 11th के बायो के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मैंने पहले से नेम प्लेट लिखा है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे कितने सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने किंगडम्स को मतलब हमारे लिविंग वर्ल्ड को कैसे कैसे क्लासीफाई किया है अलग अलग किंगडम्स पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिविंग बीइंग के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जानेंगे हम। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिससे हम लोग लिविंग बीइंग का इससे अच्छा कोई डिफिनेशन नहीं हो सकता है। ये ट्रिक आप देखिए, राइसेस, RISES, राइसेस। राइसेस से एक वर्ड आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्ड। इसको या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉन्सियसनेस भी, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस में हमारा आता है, एक होता है सेंस, दूसरा हो जाएगा रिस्पॉन्ड। ठीक है। उसके बाद आई से हमारा आएगा इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मतलब सोशल वर्ल्ड से इंटरैक्ट होना। एस से हो जाएगा सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें हम लोग कह सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेट। उसके बाद आता है ई से इवॉल्व, एंड फिर एस से अगेन सेल्फ रेगुलेट। सेल्फ रेगुलेट का मतलब जैसे हमारे बॉडी में हमें जैसे हमने भोजन लिया तो हमें भोजन को अपने से नहीं पचाना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, सेल्फ रेगुलेट कर लेता है अपने आप को। तो इसका एक बहुत अच्छा सुंदर सा एक डेफिनेशन मैं तैयार करता हूँ, तो आप बने रहिए। क्या होगा देखिए जरा। लिखते हैं ऑर्गेनिज्म विच कैन रिस्पॉन्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सियसनेस भी, रिस्पॉन्ड, इंटरैक्ट, सेल्फ रेप्लिकेट, इवॉल्व एंड सेल्फ रेगुलेट, called living organism। ये आप फिर से पढ़िएगा, ऑर्गेनिज्म जीव विच कैन रिस्पॉन्ड जो कि रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड के साथ, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने डीएनए को, इवॉल्व हो सकते हैं, जैसे एक बच्चा है तो फिर टीनेज में जाएगा, अडल्ट एज में जाएगा, अपना ओल्ड एज में जाएगा, तो ये इवोल्यूशन हो गया। सेल्फ रेगुलेट मतलब हमने भोजन लिया तो हमें अपने से पचाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप पच जाता है, सेल्फ रेगुलेट हो गया। फिर रेस्पिरेशन हो गया। ये सब जो प्रोसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, अगर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो हम लोग उसको कहेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से कैसे इस लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आता है हमारे बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल साहब। उन्होंने क्लासिफिकेशन में एक ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले आता है अरिस्टोटल साहब। इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को ऐसे लिख लेते हैं, क्लासिफाइड लिविंग वर्ल्ड on the basis of simple morphological structure, basis of simple morphological structure। इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो रूप में क्लासिफाई किया था, एक था प्लांटिक और दूसरा था एनिमेलिया। बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल साहब ने
हमारे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था, प्लांटी और एनिमलिया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरे नंबर पे कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस, इनका पूरा नाम कार्ल वोल्फ लिनियस था, लेकिन इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 ही नाम होना चाहिए। तो इन्होंने अपना नाम शॉर्ट कर लिया कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल किंगडम को 2 टाइप्स में। कौन कौन सा था? पहला प्लांटी, ये सेम था अरिस्टोटल साहब और कैरोलस लिनियस साहब ने सेम, बस इनका जो था ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, और कैरोलस लिनियस साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल पे किया था। तो ये प्लांटी हो गया, ये एनिमलिया हो गया। इनका कहना था कि जो ऑर्गेनिज्म में, जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट होगा, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, वो हमारा एनिमल होगा। तो ये बहुत टाइम तक चला था, लेकिन फिर अलग अलग बैक्टीरियाज का खोज होने लगा, अलग अलग एनिमल्स का खोज होने लगा। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं हैकल साहब। उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 3 टाइप में क्लासिफाई किया था, उसको आइए देखते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे हैकल साहब। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने एक और कैरेक्टर को जोड़ा। पहला था, एक तो प्लांटी पहले ही से है, किंगडम प्लांटी। सेकंड पे आता है किंगडम एनिमलिया, और थर्ड पे इन्होंने जोड़ा था प्रोटिस्टा को, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि पूरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। इसके बाद जो अगला हम लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। हैकल साहब, हैकल साइंटिस्ट का नाम ये हैकल, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद हमारे पास आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड साहब ने दिया था। 4th नंबर पे आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें है हमारे कोपलैंड साहब। इन्होंने तो पहले से जो है प्लांटी, उसको रखा अपने किंगडम में। सेकेंड में रखा एनिमलिया को। थर्ड में जो हैकल साहब ने किंगडम को क्लासिफाई किया था, प्रोटिस्टा को रखा। और फिर इन्होंने रखा 4th किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि किंगडम मोनेरा। ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिन्होंने कोपलैंड साहब ने दिया था, इसमें रखा जिन्होंने प्लांटी को, एनिमलिया को, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसके बाद हमारे पास आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, उनका नाम है आर.एच. विटेकर साहब, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने दिया था आर.एच. विटेकर साहब ने। कब दिया था? 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था। तो किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई। पहला आता है प्लांटी, सेकंड नंबर पे है एनिमलिया, थर्ड पे हमारा आता है प्रोटिस्टा, 4th पे है मोनेरा, और इन्होंने अपने तरफ से एक और जोड़ा था किंगडम फंजाई। ये हो गया 5 किंगडम्स। इन्होंने दिया था, आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था इसे 1969 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। इसके बाद है लास्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो आइए हम लोग देखते हैं।
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया था उनका नाम था कार्ल लुईस लिने। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था वो? कार्ल लुईस लिने। इन्होंने कुछ खास नहीं, किंगडम मोनेरा को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जैसे प्लांटी है, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब जो किंगडम मोनेरा है इसी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था आर्कियोबैक्टीरिया और सेकंड पे आता है यूबैक्टीरिया। फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सबसे पहले बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल साहब ने। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के नाम पे दिया था, क्लासिफाई किया था लिविंग वर्ल्ड को। सेकंड पे आते हैं हमारे कार्लोस लिनेस साहब, जिन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने सिंपल सेल वॉल के नेम पे, सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे क्लासिफाई किया था। जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होगा वो किंगडम प्लांटी में होगा, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा वो किंगडम एनिमेलिया में होगा। और थर्ड में आते हैं हमारे हैकल साहब जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इसमें ऐड किया था। फोर्थ में हमारे आते हैं कोपलैंड साहब, जिन्होंने किंगडम मोनेरा को इसमें ऐड किया। मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर साहब 1969 में। इन्होंने इसमें फंजाई को जोड़ दिया। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल लुईस लिने साहब ने। इन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई को तो रखा ही, लेकिन मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, तो उसके वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको कुछ समय, उसके बाद मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।